नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड में पर्यटन और संभावनाएं। क्योंकि पर्यटन है तो रोजगार भी होगा, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ जिस तरह से पर्यटन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसी उत्तराखंड में किस तरह से और क्या कुछ रोजगार की संभावनाएं हैं, उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए और किस तरह से इसी पर्यटन की दृष्टि से ताकि सैलानी ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड का रुख करें, उसको लेकर सरकारों ने एक के बाद एक क्या कुछ कदम उठाए हैं। 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है और इस 20 सालों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सरकार रही है और दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर क्या कुछ कदम उठाया ताकि पर्यटन जिस तरह से उत्तराखंड में जो है देखा जाता है और लगातार जो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर सैलानी भी देश विदेश से यहाँ पर रुख करते हैं, उसको कितना बढ़ावा सरकारों ने दिया है। क्योंकि कई मायनों में जो है वो खास हो जाता है उत्तराखंड का जो पर्यटन है, रोजगार के हिसाब से देखा जाए या फिर अपनी एक जो पहचान है, जो पहाड़ी क्षेत्र है और पर्यटन की दृष्टि से अपना एक अलग जो है मुकाम उत्तराखंड रखता है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे और उसी खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। उनसे भी हम लोग जानेंगे कि उत्तराखंड 20 साल का हो चुका है तो पर्यटन की दृष्टि से कितना खास है। और सीधा अपने मेहमानों से परिचय आपका करा दें। मेरे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उमा सिसोदिया जी जुड़ रही है। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ हेमचंद भट्ट जी भी जुड़ रहे हैं। हेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निपेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। निपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। उत्तराखंड अस्तित्व में आया 20 साल हो चुके हैं, 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए कितना बदला है उत्तराखंड और किस तरह से सरकारों ने कदम उठाए हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे 20 साल में जो भी सरकारें रही, कांग्रेस की, बीजेपी की सरकारें रही, उन्होंने कोशिश बहुत की कि हम पर्यटन को बढ़ावा दें। मैं इसमें उनकी कोशिशों को नजरअंदाज नहीं करूंगी। कोशिशें की कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हम आज भी 20 साल के बाद भी हम नैनीताल और मसूरी, इन दो पर्यटक स्थलों के अलावा कोई दूसरा पर्यटक स्थल हम अपने उत्तराखंड में जो है हम लोग विकसित नहीं कर पाए। तो इसमें क्या नाकामी रही, इस बारे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमने ऋषिकेश में भी साहसिक पर्यटन पे हम लोगों ने काम किया, सरकारों ने काम किया, किंतु साहसिक पर्यटन के जो मानक होने चाहिए थे वो हम लोग पूरा नहीं कर पाए। हर साल 1 या 2-3 बच्चों की जब वहाँ पे डेथ होने लगी, जब युवाओं की वहाँ पे डेथ होने लगी, तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि कोई साहसिक पर्यटन नहीं होगा, आप इन सारी गतिविधियों को रोक दीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं चूक क्या रही, हमारी सरकारी नियमावली की चूक रही कि हम लोग वो नियम नहीं बना पाए और उनका कड़ाई से पालन नहीं कर पाए कि जिससे कि हम लोग साहसिक पर्यटन के लिए जो युवा दिल्ली से, नोएडा से, बॉम्बे से, गुड़गांव से जो यहाँ पर आ रहे थे, हम उनकी जान की रक्षा कर पाते। तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट गया और पर्यटन के क्षेत्र में हम जो उभरता हुआ हमारा जो एक राज्य का जो एक ऋषिकेश जो एक केंद्र बन रहा था, और वो हमारा जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। साहसिक पर्यटन हमारे लिए बंद हो गया क्योंकि पर्यटकों के जान और माल की, खासतौर पर जान की सुरक्षा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो सड़कों की जो कनेक्टिविटी थी वो अब, क्योंकि जो सड़क वहाँ पर बन रही है यात्रा के लिए, जो हम लोग जो बना रहे हैं सड़क, ये ऑल वेदर रोड, इसके बनने के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारा जो पर्यटन है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। किंतु सरकारों की जो कहना चाहिए कि जो उनकी वो जो देखते नहीं है कि हम लोग आप योजनाएं तो लागू करते हैं, किंतु वो योजनाएं सड़क पे उतर रही हैं, धरातल पर उतर रही हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होती। ऋषिकेश का फेल्योर हमारे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड का बहुत बड़ा फेल्योर है और इस बात को दोनों ही सरकारों को मानना पड़ेगा। जान आपकी पर्यटकों की जाने शुरू हो जाएगी तो हाई करना पड़ा। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास उत्तराखंड में बेतहाशा अपरंपार संभावनाएं हैं और दूसरे पर्यटन के क्षेत्रों की, किंतु मुझे लगता है कि दोनों ही सरकारें उन नए पर्यटन क्षेत्रों को उभारने में जो है वो नाकाम रही है। ठीक है मैडम, ठीक है उमा जी, ठीक है मैडम, मैं लौटूंगा आपके पास। निपेंद्र जी, अभी आप सत्ता में हैं और पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है उत्तराखंड का जिससे राजस्व की एक अच्छी खासी इनकम होती है, काफी लोग जुड़े हुए हैं जिनका अपना रोजगार चल रहा है, उसको बढ़ावा देने को लेकर आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि देश विदेश से जो सैलानी यहाँ पर आते हैं उसमें और इजाफा हो, लोगों को रोजगार मिले
और सरकार को भी राजस्व की जो है वो और बढ़ोतरी हो और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले? देखिए, इसके लिए हमारी सरकार भरसक प्रयास कर रही है और राज्य सरकार तो प्रयास कर ही रही है, उसके साथ साथ में हमारी केंद्र की सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी जो हमारी कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, ऑल वेदर रोड की परियोजना है केंद्र सरकार की, एक लगभग कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं हमारी केंद्र सरकार की हमारे राज्य में चल रही है। और वो सारी परियोजनाएं उनके मूल में पर्यटन है। वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही वो सारी परियोजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। हमारी राज्य सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें इसमें लगी हुई हैं। और जो हमारा जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है राज्य की, वो भी बढ़ा है, पर्यटन बढ़ा है। वो तो थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा इस वर्ष थोड़ा सा रहा है, लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और लगातार काम कर रही है सरकार इस ओर। ठीक है। हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं माननीय सतपाल महाराज जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा ध्यान दे रहे हैं इस काम पर और बहुत ही अच्छे से काम चल रहा है। ठीक है सर जी। हेमचंद जी, जी, कितने लोग जो हैं, लोगों को इससे पर्यटन से रोजगार मिलता है? क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं इससे पर्यटन से, क्योंकि जो देश विदेश से जो सैलानी आते हैं उनसे काफी अच्छी जो है इनकम होती है, क्योंकि लोगों को एक हिसाब से रोजगार है वहाँ की जनता का, वहाँ के स्थानीय लोगों का। कितना जो है लोगों को रोजगार मिलता है इस पर्यटन से और किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है? जी, रोजगार के मामले में तो अगर चाय वाले से, खोमचे वाले से और अगर पंचर जोड़ने वाले से लेकर और राशन की दुकान से लेकर, होटलों से लेकर, मतलब जितने भी रास्ते में दुकानें पड़ती हैं सबको रोजगार मिलता है। लेकिन जो आज की स्थिति है, रोजगार पर्यटन कार्यालय में अगर आप जाओगे तो वहाँ कर्मचारी नहीं है, एक कर्मचारी कुल है, न भर्ती हो रही है, जो रिटायर हो गए, छुट्टी हो गई, तो किस तरीके से पर्यटन को चलाएंगे? कौन चलाएगा? वहाँ कोई अधिकारी तो बैठते नहीं है। एक अधिकारी है, उनके संग कोई कर्मचारी नहीं काम करने वाला। अगर इनके पास कोई ऑनलाइन कंप्यूटर से अगर कोई कहेगा कि साहब हमने जो है अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है या टूरिज्म पे हमने बात करनी है, तो इनके पास कोई जवाब देने वाला नहीं है। इनकी वेबसाइट हैंग हो जाती है, तभी कहते हैं काम नहीं कर रही है। इस चक्कर से चक्कर लगाते हैं। और चारधाम यात्रा से कुछ फायदा मिलता है, चारधाम यात्रा में इन्होंने कुछ नहीं करा। और होटल व्यवसायी जो है बिल्कुल धराशायी हो गए, इस टाइम बर्बाद हो गए। होटलों के सारे कनेक्शन कट गए, बिल कट गए, मतलब बिल दे नहीं पा रहे हैं होटल वाले। तो गवर्नमेंट क्या सुविधा दे रही है होटल मालिकों को? यहाँ से इतना रेवेन्यू जाती है, खाली कॉर्बेट से ही करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से जाता है, कॉर्बेट पार्क से, तमाम होटलों से। और हमें अभी होटल चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने मान लिया 12 लाख रुपए मैंने लोन लिया, तो इन्होंने 8 लाख रुपए ब्याज पर काट लिया। वो 20 लाख करोड़ का सपना दिखाया और वो सपना ही रह गया, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। ना कोई इन्होंने तिवारी जी के टाइम पे जितना तमाम चारधाम के लिए काम किया, अब इस समय इतना बढ़िया कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसको ये डिले कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये किसी तरीके से वहाँ बंदरबाट चल रही है, वहाँ का पैसा आया है, कहाँ लगा कोई पता नहीं। ये सरकार गंभीर नहीं है इस विषय में, मेरा तो मानना ये है। ठीक है, निपेंद्र जी से जवाब लूंगा मैं। निपेंद्र जी, क्या वाकई में जिस तरह से हेमचंद जी ये तथ्य रख रहे हैं, कितना जो है आप जो है सही मानते हैं और किस तरह से क्या वाकई में आपकी सरकार जो है सही तरीके से काम कर रही है? सर कुछ भी सही नहीं है, इनके आंकड़े साफ नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अभी यहाँ पर पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, हमारी सरकार ने पर्यटन नीति लाई, हमारी सरकार ऑल वेदर रोड बना रही है, हमारी सरकार कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर काम कर रही है, बल्कि उसमें 60-70% काम पूरा भी हो चुका है। हमारी सरकार ने टिहरी झील को डेवलप किया, हमारी सरकार ने मसूरी को डेवलप किया, हमारी सरकार ने ऋषिकेश में जो हमारी बोटिंग होती है उसको डेवलप किया, हमारी सरकार ने नैनीताल को डेवलप किया, हमारी सरकार ने रानीखेत को डेवलप किया। ये बताएं तो इन्होंने क्या क्या है? ठीक है सर, ठीक है। और उमा सिसोदिया जी, रही बात इनके कुंभ मेले, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सर मैं लौटूंगा आपके पास। उमा जी, काम लगातार चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है निपेंद्र जी, सब कुछ तो आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं आप। उमा सिसोदिया जी, उमा सिसोदिया जी, सब कुछ तो जो है त्रिवेंद्र सरकार में हो रहा है, फिर बचा क्या है? मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई से मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने टिहरी झील की बात की,
आपकी एकमात्र नौका मेरीना जो आपने 4 करोड़ में खरीदी थी वो डूब चुकी है। वहां पर कोई पर्यटन का काम नहीं हुआ, आप अपनी नौका को डूबने से नहीं बचा पाए। वो बड़ा केंद्र, वो बड़ा आकर्षण का केंद्र था। आप लोगों ने उसमें एक बार अपनी कैबिनेट की बैठक भी की थी। 4 करोड़ की नौका आप लोगों की लापरवाही की वजह से वो डूब गई। आप मुझे बता दीजिए क्या पर्यटन का विकास हुआ है टिहरी झील में। आप बात करते हैं कि आपने कहा आपने मसूरी को डेवलप किया, नैनीताल को डेवलप किया। मसूरी नैनीताल ऑलरेडी डेवलप थे। आप बताइए आपने पार्किंग कितनी बनाई है वहां पर। मैं देहरादून में रहती हूँ, मैं गर्मियों में मसूरी अपनी गाड़ी से नहीं जा सकती क्योंकि पूरी मसूरी में आपको कहीं पार्किंग नहीं मिलेगी। आपने मसूरी के शुरू में एक पार्किंग के लिए आपने जगह चिन्हित की है, उसमें 3 लेंटर भी पड़ चुके हैं, लेकिन वो पार्किंग पिछले 4 साल से स्टार्ट नहीं हुई है। 4 साल की भेंट चढ़ी हुई है। तो इस तरह से मुझे आप बताइए, अगर आप पर्यटकों को सुविधाएं नहीं देंगे सब, और पार्किंग तो सबसे बड़ी बहुत बेसिक सुविधा होती है। दिल्ली से कोई परिवार आता है, अपनी गाड़ी में आता है, वो नैनीताल और मसूरी अगर जाता है और उसको सही तरीके से अगर पार्किंग नहीं मिलती तो आप बताइए वो क्या हमारे उत्तराखंड के बारे में क्या छवि लेकर जाएगा, और क्या वो दूसरे लोगों को बताएगा कि भाई हम मसूरी गए थे, हमें तो वहाँ पार्किंग तक नहीं मिली। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप अपने पर्यटकों को सही तरीके से सही सुविधाएं नहीं दे पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। दिल्ली बॉम्बे से लोग विदेश जाना पसंद करते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो विदेशी पर्यटक स्थलों पे वो खर्च करते हैं। वो पैसा हम लोग बहुत आसानी से अपने उत्तराखंड में खर्च करवा चुके हैं, किंतु हम अपने पर्यटकों को सही सुविधाएं नहीं देते। आप लोगों ने फिल्म के लिए एक बोर्ड बनाया था कि जो भी है यहाँ पे फिल्में भी अगर शूटिंग होगी तो हम लोग उसमें सब्सिडी देंगे, हम लोग उसमें मतलब उनकी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। आज तक किसी सही फिल्म की यहाँ पर शूटिंग नहीं हुई है। छोटी छोटी फिल्मों की शूटिंग होती है या केदारनाथ जैसी किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग भी होती है, उसके बावजूद भी उनका जो क्रू है वो जाकर बॉम्बे में ये नहीं कहता कि आप उत्तराखंड में जाइए शूटिंग करने के लिए, क्योंकि सुविधाएं नहीं मिलती। सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिलती। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पर्यटन विभाग के जो आपके ऑफिसर्स हैं, वो इतनी लापरवाही से काम करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान ही नहीं है पर्यटन की तरफ। ठीक है उमा जी। निपेंद्र जी, बढ़ावा कैसे मिलेगा और किस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, सैलानियों को, पर्यटनों को, जो है पर्यटकों को, आप कि किस तरह से कि मजबूर हो जाए उत्तराखंड में आने के लिए, देवभूमि में आने के लिए। और बात अगर नैनी झील की जाए सर, लगातार जलस्तर गिरता जा रहा है नैनी झील का। नैनीताल आने वाला है, हर एक पर्यटक उसका दीदार करना चाहता है, लेकिन जब इस तरह की खामियां है सर, कैसे आएंगे सर दर्शक, क्यों नहीं फिर नुकसान होगा सर? पार्किंग का सवाल जहाँ तक इन्होंने किया है, पार्किंग 3 मंजिल की पार्किंग मसूरी में लगभग तैयार है। 3 मंजिल की पार्किंग लगभग तैयार है, उसकी कैपेसिटी हजारों गाड़ियों की है। और अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी लेके मसूरी नहीं जा सकता। लोगों के लिए लोगों को कब मिलेगा सर वो पार्किंग? सर मसूरी की पार्किंग लोगों को कब मिलेगी सर, जो वहाँ पर सैलानी आते हैं? तैयार है पार्किंग तैयार है। और रही बात कितनी बुरी हालत वहाँ पे ट्रैफिक की होती है और कितनी बुरी हालत वहाँ पे पार्किंग की होती है। देखिए, जब आप बोल रही थी मैं नहीं बोला, आप थोड़ा सा अपना समय, ठीक है नितिन, आप जी सर बताइए कि वो पार्किंग कब मिलेगी और किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तराखंड के पर्यटन को सर? पार्किंग पूरे तरीके से तैयार है। रही बात बढ़ावे की, बढ़ावा पर्यटन नीति हमारे यहाँ हमने बनाई, पर्यटन नीति लागू हो गई है। दिलीप जावलकर जी बहुत बढ़िया से अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे पर्यटन के सचिव हैं सतपाल महाराज जी, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 4 साल हो गए सर आप सत्ता में हैं, कितनी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है सर? देखिए जो बड़े काम है उन कामों में थोड़ा समय लगता है। जैसे मैंने आपको बार मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी करण प्रयाग कितना वक्त चाहिए सर? 4 साल का वक्त बीत चुका है सर, कम नहीं होता। जो करण प्रयाग की रेल लाइन है, रेलवे लाइन बिछाने में आपको पता है समय लगता है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा। इसके अलावा कितना काम किया सर? क्या एक करण प्रयाग के सहारे आप फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे? आगामी विधानसभा का चुनाव होना है 2022 में, करण प्रयाग रेल लाइन के सहारे ही आप मैदान में उतरेंगे? ऑल वेदर रोड का लगभग 80% काम हो चुका है। ऑल वेदर रोड है, कर्णप्रयाग रेल लाइन है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि टिहरी झील को इतना पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है। हजारों सैलानी रोज वहाँ आते हैं। ठीक है सर। अब ये पता नहीं कहाँ बहुत डेवलप उसको किया गया है। सारे जितने भी हमारे यहाँ पर्यटन के जितने भी काम हो रहे हैं वो हमारी सरकार में हुए हैं, ये कहने में मुझे कोई दुराई नहीं। ठीक है सर।
हेमचंद जी, सब कुछ तो त्रिवेंद्र जी की सरकार में हो रहा है, तो आपने क्या किया सर? आप भी तो सत्ता में थे सर। सर ये बता दें, टिहरी झील इन्होंने बनाई क्या ये बता दें, नैनीताल में एक भी चीज का विकास हुआ? परसों अभी 31 के दिन नैनीताल को गाड़ी यहाँ से हाथ खड़े कर दिए प्रशासन ने, बोले आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। कालाडूंगी से टूरिस्ट पर्यटक सारे वापस आए हैं। क्या स्थिति वहाँ रही? वहाँ पर खड़े होने की, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। ये अपनी बात कर रहे हैं। और इनसे ये पूछिए, जो इन्होंने ढांचा तैयार किया है, जिस तरीके से इतने होटल व्यवसाय यहाँ पर हैं, उनको ही क्या सुविधा दे रहे हैं? ये पॉल्यूशन विभाग वालों को इन्होंने कह दिया रिश्वत लेना बंद कर दें, टूरिज्म विभाग को कह दिया रिश्वत लेना बंद कर दें। क्या यहाँ पर जो झील प्राधिकरण है या यहाँ पर झील विकास प्राधिकरण इन्होंने बनाया, कहाँ रिश्वत नहीं जा रही है? इन्होंने रिश्वत, भ्रष्टाचार पे क्या ये वो कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं? ये बताएं जरा। ये धमकी दे रहे हैं, ये लोगों को मुख्यमंत्री आवास से फोन जाते हैं, इस होटल को सीज कर दो, इसने ये मेरी सुविधा मेरे को नहीं दी। मुख्यमंत्री के ओएसडी फोन करके होटलों को सील करा रहे हैं। इन्होंने जितनी बिजली कटी, कितना कनेक्शन कटे हैं, क्या सुविधाएं दी हैं हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, होटल मालिक, होटल व्यवसायी यहाँ पर रात दिन एक कर रहे हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बैंक की किस्तें नहीं जा रही हैं। तो ये क्या मदद कर रहे हैं, ये बताएं ना। यहाँ के लिए जिससे रेवेन्यू आता है, यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने कौन सी जमीन की रजिस्ट्री जो दाखिल खारिज हो रहे थे, दाखिल खारिज पे रोक लगा दी, 143 पे इन्होंने रोक लगा दी। टूरिज्म के लिए किससे आदमी यहाँ अपना व्यवसाय करेगा? कोई भी आदमी यहाँ लोन नहीं ले सकता है, उत्तराखंड का आदमी ना वो 143 करा सकता है। 143 कराने जाएगा तो लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। आप उसके बारे में बताएं ना। ठीक है सर, आप इसके जवाब दें, मेरी बात का जवाब लीजिए आप इनसे प्लीज। जी निपेंद्र जी, आप अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं। ये आपने पहले भी मुझसे कहा, आप मेरी बात का जवाब दें। बताइए, निराधार आरोप है, निराधार आरोप है। आपकी रिश्वत चल रही है, यहाँ रिश्वत चल रही है, पता नहीं कहाँ रिश्वत चल रही है, हमें तो पता नहीं है। यही बात आप प्रमाणित बात कहें, बिना प्रमाणिक बात आप न करें। मेरा ये आपसे निवेदन है। ठीक है हेमचंद जी, ठीक है सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में न करें। ठीक, ये मेरा, ठीक है निपेंद्र जी, ये मेरा आपसे, ठीक है निपेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है हेमचंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हेमचंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। हेमचंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। निपेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। उमा सिसोदिया जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा। उमा सिसोदिया जी, उमा सिसोदिया जी, एक के बाद एक उत्तराखंड के में जो है कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। निपेंद्र मैं लौटूंगा सर आपके पास। सर मैं लौटूंगा आपके पास। चलो कुंभ मेले पे बात कर लीजिए प्लीज सर, कुंभ मेले पे बात कर लीजिए। वहाँ बंदरबाट हो रही नहीं हो रही, क्या करा उन्होंने कुंभ मेले में? क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? सर मैं पूछूंगा सर, अभी मेरा सवाल जो है उमा सिसोदिया जी से है। सर मैं लौटूंगा आपके पास। उमा सिसोदिया जी, एक के बाद एक सरकार रही उत्तराखंड में, 20 साल का अपना उत्तराखंड हो चुका है। पर्यटन को जो एक पहचान मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली है। वो क्या और कैसे कदम उठाया जाए, किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ताकि जो बड़े बजट की फिल्में होती हैं उसकी शूटिंग करने को लेकर जो है उत्तराखंड में आए, और दूसरी तरफ बढ़ावा कैसे मिलेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, हम लोग उत्तराखंड में हमेशा बार बार राजस्व का रोना रोते हैं कि हमारे पास राजस्व नहीं है, हम तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, हम सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले राज्य इस समय हो चुके हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे हैं ईमानदारी से कि उत्तराखंड को ईश्वर ने इतनी खूबसूरती दी है कि हमारे जो देसी पर्यटक हैं, खासकर विदेशियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, देसी पर्यटक जो है वो स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे अगर हम अपने उत्तराखंड को उस लेवल तक लेकर आए। तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि राजनेता उस इच्छा शक्ति के साथ उत्तराखंड को आगे संवारने का काम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। आप कहते हैं हमने पर्यटन नीति बनाई, मुझे अच्छे से मालूम है कि जो अभी मेरे कांग्रेस के नेता मेरे भाई जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कहीं तो आपका जो ऑफिसर्स हैं वो काम नहीं करते, हर जगह रिश्वत का इतना बोलबाला है। जो हमारे होटल व्यवसायी हैं वो बुरी तरह से इस समय, कई लोगों ने तो आत्महत्याएं कर ली। आप किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दे पाएंगे? नॉर्म्स लागू नहीं होते हैं, जो लोग वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनमें कितने अपराधी होते हैं कि किस तरह की वारदात भी कई बार पर्यटक स्थलों पर हो जाती है, कई बार विदेशी महिलाओं के साथ छेड़खानी हो जाती है। तो जब तक हम इन सारी चीजों को
युद्ध स्तर पर नहीं देखेंगे, हम लोग उत्तराखंड को एक पर्यटक प्रदेश के रूप में विकसित कर ही नहीं सकते। अगर मुझे उत्तराखंड आते हुए डर लगेगा अपनी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, तो बताइए कैसे पर्यटन यहाँ पर हमारा विकसित होगा। उमा सिसोदिया जी, उमा जी, ठीक है मैडम। उमा जी, अब आप भी उत्तराखंड की राजनीति में सक्रियता के साथ उतर रहे हैं, आगामी विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी आपकी पार्टी, आपके पास कौन सा प्लान होगा कि पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? आपकी सरकार पर्यटन की दृष्टि से अगर देखती है उत्तराखंड को, तो उसमें क्या कुछ नया करेगी आपकी सरकार अगर आप सत्ता में आते हैं? देखिए, मैं इसमें सिंपली एक चीज कह सकती हूँ कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है कि जो ऑलरेडी हमारे पर्यटक स्थल हैं उन पर हम लोग पार्किंग की सुविधाओं को बढ़ाएं। सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो पार्किंग को लेकर होती है, जो ऑलरेडी पर्यटक स्थल जो हमारे नैनीताल है, मसूरी है, और हमें बहुत जरूरत है कि हम लोग नए पर्यटक स्थलों को हम लोग विकसित करें। तीसरी चीज हमें जो करनी पड़ेगी वो है कि हवाई सेवाएं। दिल्ली में लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है, वो विदेश जाकर भी अपना पैसा खर्च करते हैं, वहाँ हवाई जहाज में जाते हैं। अगर लोग हम अपनी हवाई सेवाओं को बहुत बेटर करेंगे कि दिल्ली से कोई पर्यटक उठता है और वो सीधा रानीखेत पहुंचे, वो सीधा पिथौरागढ़ पहुंचे, वो सीधा मुनस्यारी पहुंचे, सीधा चौपता पहुंचे, क्योंकि उसका टाइम बचता है। आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो हमें नई छोटी छोटी हवाई पट्टियां जो हैं उनको हमें विकसित करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर सेवाओं को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो छोटे हवाई जहाज होते हैं 10 सीटर 12 सीटर, उन पे हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कंपनियां नहीं है और वहाँ उत्तराखंड में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, किंतु हमें अपने व्यवसायियों को वो ईमानदार वातावरण यहाँ पे देना पड़ेगा कि हमारे जो एविएशन जो कंपनीज हैं वो उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड में पैसा लगाएं। इनिशियली हमें उनको कुछ सब्सिडीज भी देनी पड़ेगी। नए होटल व्यवसायियों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनको कुछ सब्सिडीज देनी पड़ेंगी ताकि हमारे जो होटल व्यवसायी ना नई नई जगह जाएं और नई नई जगह पर होटल बनाएं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से कोशिश करें तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हम करना चाहें और वो हो नहीं सकता। ठीक है मैडम। हेमचंद जी, अगर वाकई में हवाई सेवाओं से सभी जो पर्यटन क्षेत्र हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उसको जोड़ दिया जाए तो कितना बड़ा कदम हो सकता है उत्तराखंड के लिए? और दूसरी तरफ अगर साफ सुथरा माहौल जैसे कि आप कह रहे हैं अगर सभी को मिलता है, तो दोनों कदम को जोड़ के देखा जाए तो कितना बड़ा कदम साबित होगा? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ की ट्रेनें बंद कर दी इन्होंने, ट्रेनें चालू करें। मतलब अगर बिहार में चुनाव होते तो 1 लाख आदमी मीटिंग कर सकते हैं मोदी जी के साथ, और यहाँ ट्रेन में आने में जो कोरोना का डर बिठा रहे हैं। और दूसरा ये है, उत्तराखंड के अंदर ये जो अधिकारियों की नाक में नकेल लगाने के लिए वन विंडो सिस्टम बनाया। अधिकारी जितने भी होटल व्यवसाय के अलावा और जितने व्यवसाय अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उनको वन विंडो सिस्टम कर दें, ऑनलाइन कर दें, सारा सिस्टम अपने आप ही सिस्टम में आ जाएगा। और जो ये 143 पे रोक लगाई है, तमाम व्यवसायी जो कंस्ट्रक्शन नहीं करा पा रहे हैं, अपना निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, इनको ताकत दें, यहाँ के लोगों को लोन की सुविधा दें। और इस तरीके से अभी 20 लाख करोड़ का फायदा किसी को नहीं मिला है, वो उसका क्या लाभ मिलेगा ये बताएं। और यहाँ के टूरिज्म के लिए हमारे पास इतने बड़े ऑप्शन हैं, इसी को जो है ईमानदारी से, जिस तरीके से हमारी बहन कह रही थी कि जो है ये पार्किंग की व्यवस्था, ये सुविधाएं यहाँ नैनीताल में जिस तरीके से रोक लगा देते हैं, तो पहले ही यहाँ व्यवस्था कर दें कि भाई जो इतनी गाड़ियां आनी है इसकी व्यवस्था कहाँ करी जाएगी, कहाँ खड़ी होंगी, उसको पार्किंग को डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी बना दें। इतना बड़ा वहाँ नैनीताल के अंदर वो है फील्ड है, उसी में डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी बना दें। बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको सुविधा दें। पहले जो हमारी 143 पर रोक लगी है या हम होटल बनाना चाह रहे हैं, यहाँ के लोग कारोबार कैसे करेंगे उसको मजबूत करें, नींव को मजबूत करें। तो पर्यटन जैसे बिहार वहाँ ये मोदी जी जब वहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो अमिताभ को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के अमिताभ वहाँ का इन्होंने बहुत बखान किया। तो यहाँ ये भी तो कर सकते हैं, इनकी सरकार को यहाँ के किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, उत्तराखंड को आओ, उत्तराखंड में आओ, हम ये सुविधा दे रहे हैं, ये कहें। ये कुछ सुविधा के लिए बता ही नहीं रहे। ठीक है सर, ये बताएं। ठीक है निपेंद्र जी, बताइए सर क्या कुछ खास किया जा रहा है, किस तरह से? एक तो इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में, बहन जी ने कहा कि उत्तराखंड में छेड़छाड़ की जाती है, ये किया जाता है। तो उत्तराखंड क्राइम वाला प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड में जो लोग हैं वो सीधे और सच्चे लोग हैं। उत्तराखंड की जो संस्कृति है तो देवीय संस्कृति है, जैविक संस्कृति है। हम लोग नारी का सम्मान करते हैं। सर हरिद्वार में कभी घटना घटित हुई है सर? अभी क्राइम पे मैं बात नहीं करूंगा, हरिद्वार की घटना घटित हुई है सर।
देखी होगी आपने बड़ी करीब से, मासूम के साथ क्या हुआ सर? मैं बहन जी की बात पे जवाब दे रहा हूँ, मैं बहन जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। सीधे सच्चे लोग हैं। ठीक है सर। कई बार उसके बाद मार रही है, लिटा के मार रही है और आप नारी का सम्मान कर रहे हैं। भाजपुर में उसके देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं तो नारी का सम्मान सर, नारी के सम्मान की बात आप करते हैं, आप ही के विधायक पर आरोप लगते हैं, आप ही के विधायक पर आरोप लगते हैं सर, नारी के सम्मान को लेकर आप ठीक है सर। इन्होंने कही हवाई सेवाएं जो विकसित की हैं वो भी हमने की हैं, जो लखनऊ से और यहाँ के लिए जितने भी जो भी डेवलपमेंट किया है हवाई सेवाओं में वो भी हमने किया है। सर, कितने पर्यटन स्थलों को आपने हवाई पट्टी से जोड़ा सर? इन्होंने कहा ट्रेन चूंकि पूरे देश में बंद है कोविड-19 के कारण, और ये ट्रेन ऐसा नहीं है कि ट्रेन हमने यही के लिए स्पेशल बंद कर दी और इसलिए बंद कर दी हो कि पर्यटन नहीं चाहिए हमें पर्यटन को डेवलप नहीं करना, ऐसा नहीं है। जो बात कह रहे हैं उसे कम से कम तथ्यात्मक बात तो करें। ठीक है सर। निपेंद्र जी, जहां पर बड़े पर्यटन स्थल है सर, वहां पर पार्किंग की समस्या तो है सर। पूरे देश में ट्रेन बंद है, इस वजह से ट्रेन बंद हुई है। ये बार 143 कह रहे हैं। 143 में सरकार का कोई रोल नहीं है। 143 पे जो बैन किया है वो हाई कोर्ट ने बैन किया था। आप पढ़िए पहले, वो हाई कोर्ट ने किया था। हाई कोर्ट आप क्या मान्य न्यायालय को हम भी मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए। और जो जी आप बताएं, आप क्या ठीक है सर। निपेंद्र जी, हेमचंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। निपेंद्र जी, जो बड़े पर्यटन स्थल हैं वहां पर पार्किंग की जो समस्या है उसको समाधान कैसे किया जाए सर, उसको लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है सर? फाइनल कमेंट। जो बड़े पर्यटन स्थल हैं उनपे जो पार्किंग की जो समस्या है उसको दूर किया जा रहा है। मैंने आपसे बताया कि 3 मंजिल की पार्किंग मसूरी में लगभग तैयार है। नैनीताल में भी पार्किंग के लिए जगह देखी जा रही है, वहां पे भी एक बड़ी पार्किंग बनाने की योजना है। जो भी बड़े पर्यटन स्थल हमारे यहाँ है उन सब जगह पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है सर, बहुत जल्द से जल्द। ठीक है सर। हेमचंद जी, बढ़ावा कैसे दिया जाए सर? बहुत कम शब्दों में सर, फाइनल कमेंट सर, पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जाए सर? सर, पर्यटन को बढ़ावा के लिए इतने सुझाव दिए, ये बताएं ना, ये अब क्या कर सकते हैं हमारे उत्तराखंड के लिए? इनके ये पूछे कि 4 धाम इन्होंने देवासन कमेटी बनाई है, उसमें एक ही जाति के लोग भर दिए, इनको सभी को साथ लेके चलना चाहिए। वहाँ पे बुद्धिजीवी ब्राह्मण है, उनको तो एक भी नहीं रखा इन्होंने पर्यटन। ये 4 धाम की जो इन्होंने कमेटी बनाई है, पहले हरिद्वार से यात्रा होती थी, केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए रामनगर होते हुए कॉर्बेट से रामनगर से वापसी होकर जाती थी। उस पर इनको करना चाहिए, यात्रा में 1 वे सिस्टम करें, हरिद्वार से जाए और केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए वापसी यहाँ से आए। इनसे कहें कि ये जो देवासन कमेटी इन्होंने समिति बनाई है उसमें ये सभी जाति के लोगों को सम्मान दे। ठीक है सर, ठीक है। हेमचंद जी, उमा सिसोदिया जी, क्या वाकई में उत्तराखंड में सबका साथ सबका विकास के तहत कदम उठाया जा रहा है, सबके साथ सबके विकास के साथ काम किया जा रहा है? फाइनल कमेंट मैम। देखिए, सबका साथ और सबका विकास तो कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ और विकास नजर आता है। किंतु मैं यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं कहूंगी, मैं फिर भी ये कहूंगी कि ये सरकार के पास अभी भी टाइम है। अगर वो ईमानदारी से कोशिश करे तो हम उत्तराखंड को एक बड़े पर्यटक प्रदेश के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, और जो है हम सबको मिलकर जो है उत्तराखंड के पर्यटन जो स्थल है और पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देना होगा। सरकार को भी जो है इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पूरे पर्यटन से जो है स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं और सरकार को भी राजस्व मिलता है। शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, यह बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जिस तरह से पर्यटन की दृष्टि से हम लोग जो है उत्तराखंड को देखते हैं और साथ ही पर्यटन से जो स्थानीय लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रोजगार जो है इस पर्यटन से मिलता है। दूसरी तरफ सरकार को भी बड़े पैमाने पर जो है राजस्व की जो है इनकम होती है, राजस्व मिलता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बढ़ावा कैसे मिलेगा, कदम क्या क्या उठाने जाएं, किस तरह से जो पर्यटन स्थल है उनको विकसित किया जाए, इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।